दोस्तों अगर आप ये समझे कि इस दुनिया में मैं सबको राजी कर लूं, ये नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। क्यों? इस वजह से कि आदमी जो है कोई आपकी बात से इख्तलाफ रख सकता है और कोई आपकी बात से सहमत भी हो सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि एक मर्तबा का वाकया है, लुकमान हकीम जो कि बहुत बड़े हकीम थे, वो जो है अपने बेटे को नसीहत के तौर पर कुछ बातें बता रहे थे। वो बात ये थी कि बेटा आप अपने एतबार से कोई भी काम करिए, मेहनत करिए, मशक्कत करिए, कोई भी काम करना हो करिए, दूसरों को राजी करने के चक्कर में अपना नुकसान हरगिज हरगिज मत करिए। लुकमान हकीम के जो बेटे थे उन्होंने कहा, अब्बा हुजूर ये कैसे हो सकता है? उसके बाद बेटे ने कहा कि जो है अब्बा हुजूर इस चीज को आप मुझे प्रैक्टिकली तौर पर करके दिखाएं ताकि मुझे बात अच्छे से समझ में आ जाए और आप सबको भी मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक वाकये के जरिए से। वाकया यूं है, लुकमान हकीम ने अपने बेटे को समझाने के लिए ये वाकया रखा, उस चीज को, इस बात को किया, तो वो वाकया मैं आप सबके रूबरू पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा कि चलो बेटा बाजार चलते हैं, अपने हम घोड़े पर सवार होकर के हम दोनों चलेंगे। अब उसके बाद जब बाप और बेटा दोनों घोड़े पर सवार हुए तो समाज में से किसी एक ने कहा कि देखो कितने बड़े बेवकूफ हैं, और बाप और बेटे दोनों घोड़े पर लदे हुए हैं। उसके बाद जो है देखो जानवर है वो सही से चल नहीं पा रहा है, कमजोर जानवर है। समाज ने इस तरह कहा। तो अब उसके बाद जो है बाप बेटे को ये बात बुरी लगी, इस वजह से दोनों क्या किए, नीचे उतर गए और जानवर जो है, जो घोड़ा था वो जो है उसको वैसे ही बाजार की तरफ लेके चलने लगी। तो अब उसके बाद जब और आगे बढ़े तो समाज ही में से किसी ने कहा देखो कितने बड़े बेवकूफ हैं, जानवर होते हुए भी देखो बाप बेटे जो है पैदल चल रहे हैं। तो ये बात भी उन लोगों को बुरी लगी, इस वजह से लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम सवार हो जाओ, मैं ही पैदल चलता हूं। तो अब उसके बाद जो है बेटा सवार हुआ और बाप जो है पैदल चलने लगा उस जानवर की नकेल को पकड़ करके। अब जब दोस्तों इससे और आगे बढ़े तो इसी समाज में से किसी एक आदमी ने कहा कि देखो कितने बड़े बेवकूफ बेटा है, अपना बूढ़े बाप को जो है पैदल लेके जा रहा है और खुद जो है जानवर पर चढ़ा हुआ है। तो अब इसके बाद लुकमान हकीम के जो बेटे थे उनको ये बात बुरी लगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब्बा हुजूर आप ही जानवर पर सवार हो जाइए, मैं ही पैदल चलता हूं। तो अब उसके बाद जो है लुकमान हकीम उस जानवर पर बैठ जाते हैं। उसके बाद जो है बेटा जो है नकेल पकड़ करके चलने लगता है। अब कुछ ही दूर बाजार के करीब पहुंचे थे, उनमें से किसी एक औरत ने या किसी मर्द ने कहा कि देखो कितना बड़ा बेवकूफ बाप है, अपने छोटे से बेटे को जो है पैदल घुमा रहा है और खुद जानवर पर चढ़ा हुआ है, खुद जानवर पर सवार होकर जानवर के मजे ले रहा है। तो दोस्तों जब लुकमान हकीम जो है घोड़े से उतरते हैं, उसके बाद अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा सुनो, इस जानवर के सवार होने के 4 दर्जे थे। एक ये कि या तो दोनों सवार हो जाएं, दूसरा ये कि या जो है दोनों उतर जाएं, तीसरा ये कि या एक तुम सवार हो जाओ मैं पैदल चलूं, या जो है मैं सवार हो जाता हूं तुम जानवर पर यानी घोड़े पर बैठ जाओ। इसके 4 दर्जे थे, लेकिन हम जो है इन चारों दर्जे पर अमल किए। लेकिन ये समाज है, समाज ने हर एतबार से हमको तंज किया है और तुमको भी तंज किया है। तो दोस्तों हम और आप भी अगर कोई काम करेंगे तो ये समाज है, ये सोसाइटी है, यहाँ के रहने वाले, ये दुनिया है। दुनिया में हर एतबार से बात जो है हमारी बात से सहमत भी हो सकते हैं और हमारी बात से नाराज भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये दुनिया है, लिहाजा हम अपने आप को, अपने काम को अपने ही अंदाज में करें, दूसरों से मशवरा लें, लेकिन जो है दूसरों को राजी करने के चक्कर में अपना नुकसान हरगिज हरगिज मत